तो जय श्री राम इंडिया। तो डे 2 में आप लोगों का स्वागत दोस्तों। यह है पार्ट 1। तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ ट्रेन में ही, तो देखता हूँ कि मोटू महोदय बैठ के अपना मुंह फाड़ रहे थे और दीदी बैठ के मोबाइल चला रही थी। तो फिर मैं देखता हूँ कि बाहर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग पठानकोट के आगे चल रहे थे ना, हल्का हल्का जम्मू में एंटर कर रहे थे, तो नज़ारे तो देखेंगे ही। तो फिर मुझे लंबू दिखता है, आराम से सोया था तो मैं इसको खोद के जगाता हूँ। तो फिर ऊपर से चाचा भी देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो फिर चाचा को कुछ नहीं दिखता, तो मैं अभी लेटा ही था, बाहर के नज़ारे देख रहा था। उतरे में आ जाते हैं चाय वाले भैया। तो अब सुबह सुबह उठा हूँ दोस्तों, नींद में से तो चाय तो बनती है, तो मैंने अपने लिए चाय निकलवा ली भैया से। एंड उसके बाद मैं चाय लेके पीने लगा खूब मस्ती से। एंड फिर उसके बाद प्रभु चाचा ने चाय सबको दी, क्योंकि सिर्फ मैंने ही नहीं, सब लोगों ने चाय ली थी। तो फिर मैंने अपनी चाय पी और उसको ख़त्म किया। एंड फिर उसके बाद मैं उतर के चला आया सीट पर से नीचे, क्योंकि अब सीट बंद करनी है दोस्तों, क्योंकि बैठने में सब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो फिर मैं नीचे आया एंड उसके बाद मैं अपना रुमाल और क्या कहता है फेस वॉश और टूथपेस्ट और ब्रश लेके चला आया ब्रश करने और मुँह धुलने। तो फिर ट्रेन बंद हो चुकी थी, मैं ब्रश कर रहा था। फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं चला आया मुंह धुलने। लेकिन दोस्तों देखो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसी ड्यूटी है कि मुझे एक हाथ से पकड़ना ही पड़ेगा उसको, बिना पकड़े वो उसमें से पानी निकलेगा नहीं। तो फिर मैं अपना मुंह थोड़ा सा धुलता हूँ ब्रश करने के बाद। एंड दोस्तों अब देखो मेरा फेस वॉश हो चुका है, फेस मेरा पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ तो ट्रेन पता नहीं कौन सी जगह पर रुकी थी, मुझे नहीं पता। तो मैं चला आता हूँ अंदर एंड फिर अंदर आने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपनी जगह पे है। और दीदी भी अपने सारे बिस्तर समेट रहे थे, क्योंकि मम्मी उठ चुकी थी, मम्मी को बैठने में दिक्कत हो रही थी। अब मेरी मम्मी उठते उठते सबसे पहले नाश्ता करती है, क्योंकि मेरी मम्मी भुक्खड़ एक नंबर की। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम सब लोग बैठे ही थे कि उतने में हम लोगों को फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में पता नहीं ना चलता है भूख का। तो फिर उसके बाद फिर से आ जाता है दाना हम लोगों के पास, क्योंकि मम्मी भरवा के लाई थी ना, ये सब मम्मी जुगाड़ करके चलती है। तो मम्मी पापा जो दाना लाए थे हम लोगों ने उसको खाया। एंड खाने के बाद मैं बाहर चला आया, क्योंकि लम्बू मेरी एक वीडियो बना रहा था ऐसे दरवाजे पे खड़े होके स्लोमो वाली। एंड फिर मैं यहाँ से नज़ारे थोड़े बहुत देखता हूँ। एंड नज़ारे देखने के बाद मेरा मन भर जाता है, तो मैं दरवाज़ा खोल के चला आता हूँ अंदर। एंड अंदर आने के बाद मैं ख़रीदता हूँ एक चीज़ बड़ा पाव, फिर उसको खाता हूँ। एंड खाने के बाद मुँह को लेके चला जाता हूँ पानी लाने, अरे वो पीने वाला पानी। तो फिर हम लोग 2-3 बोगियाँ टाँग के जाते हैं सीधे कैंटीन में। एंड कैंटीन में से हम लोग पानी की बोतलें ख़रीद कर फिर लेके उसे 3-4 बोगियाँ डाक के वापस आते हैं। और जैसे ही हम लोग पानी लेके वापस आते हैं, हालांकि वो तो तिवारी ने ली थी, तिवारी जैसे ही पानी लेके पहुंचता है उसके हाथ से पानी का बोतल तुरंत छीन लिया जाता है, क्योंकि सबको यहाँ प्यास लगी थी। तो सबने अपनी अपनी प्यास बुझाई। और ये देखिए बढ़िया था ना, ये है जम्मू के नज़ारे। तो फिर उसके बाद मैं चला आया था गेट पे, क्योंकि अंदर से नज़ारे अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर मैं अंदर आता हूँ तो देखता हूँ कि चाय वाले भैया फिर से आए, तो मैंने फिर से चाय उनसे ख़रीदी। उसके बाद मैंने घाटी की पूड़ी और फिर उसके बाद चाय पी, मतलब सिर्फ मैंने नहीं सबने ही खाई। एंड उसके बाद अब हम लोग का पेट हो चुका था फुल, और फिर हम लोग देखने लगते हैं नज़ारे। एंड फिर नज़ारे देखते देखते मुझे होने लगती है बोरियत, तो फिर मैं उठ के चला आता हूँ बाहर, क्योंकि दोस्तों कंटेंट में मैं क्या ढूंढूँ। अब ट्रेन में बैठा हूँ, यहाँ पे कौन सा कंटेंट ढूंढूँ, यही सब मिल जा रहा है, काफ़ी है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हम लोग चले आते हैं जम्मू तवी, क्योंकि हम लोग की ट्रेन आ चुकी है जम्मू तवी में। और यहाँ पे ट्रेन के इंजनों का भरमार लगा हुआ है, और जम्मू तवी में हम लोग की ट्रेन रुकती है। यहाँ पे हो सके तो 5-10 या 20-25 मिनट रुकेगी, क्योंकि यहाँ बड़ी सिटी है ना, तो यहाँ पे तो रुकना बनता है। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो हमको लगता है कि 10-15 मिनट बाद फिर ट्रेन हॉर्न दे देती है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आते हैं तो ट्रेन चालू भी हो जाती है। के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के बाद फिर चला आता हूँ अंदर। एंड फिर ऊपर चला जाता हूँ। 2 hours later. दोस्तों ट्रेन में यही बकचोदी करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं जम्मू तवी यानी कटरा, अरे जम्मू तवी सॉरी, पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग के खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं जल्दी से अंदर आता हूँ। एंड फिर सीट के ऊपर चढ़ के मैं सारे सामान खोज खोज के इकट्ठा करने लगता हूँ, क्योंकि दोस्तों अब ट्रेन को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हम लोगों ने बहुत मज़े कर लिए इसमें। तो फिर सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करने के बाद मैं सामान को फिर टांगता हूँ। एंड फिर सामान को सबको निकालने लगता हूँ बाहर, क्योंकि अब सब सामान को एक जगह बाहर इकट्ठा करना है ना, तो
सारे सामान को लेकर मैं बाहर आता हूँ, यानी एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। फिर उसके बाद मम्मी पापा आते हैं तो मम्मी पापा से पूछ के हम लोग सामान को उठा के फिर आने लगते हैं स्टेशन से बाहर, क्योंकि अब हम लोग को स्टेशन छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग को कटरा में एंट्री करनी है। तो सामान वामान लेके हम लोग चले आते हैं कटरा के स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा था और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग में, यहाँ पे लगेज की चेकिंग हो रही थी। तो हम लोग भी अपना लगेज डाल देते हैं मशीन के अंदर, एंड फिर मशीन के अंदर से हम लोग का लगेज आता है तो हम लोग लेके उसे चले आते हैं बाहर। और देखिए दोस्तों, ये है कटरा, ऐसा होता है कटरा, और ये है माता रानी का स्थान। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं ऑटो वाले स्टैंड पे, और ऑटो वाले स्टैंड पे आके हम लोग को यहाँ से ऑटो करनी थी। तो 2 ऑटो हम लोग करते हैं, एक में मम्मी पापा चाचा और दोनों दीदी जाती हैं, एक में मैं, रितु और तिवारी जाते हैं सामान के साथ। फिर उसके बाद हम लोग अपना पहुँच जाते हैं सबसे पहले सिम लेने को, क्योंकि दोस्तों इस बार हम लोग ने ठान लिया था कि इस बार सिम यहाँ से ले लेंगे ज़रूर से, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी बिना सिम के। तो मैं यहाँ आता हूँ, भैया से पूछता हूँ, भैया कहते हैं कि हाँ सिम का बंदोबस्त हो जाएगा। तो भैया हमको सिम जल्दी से ओपन करके दे देते हैं, एंड फिर उसके बाद हम लोग की गाड़ी आ जाती है। तो हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और दोस्तों मम्मी पापा और दीदी लोग पहले ही जा चुकी हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सामान था, तो एक बार में नहीं जा पाते ना, तो 2 बार गाड़ी में छोड़ दिया। तो फिर हम लोग चले आते हैं अपने होटल में, एंड भैया बताते हैं कि आप लोग का रूम ऊपर है। तो हम लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं, तो दोस्तों ये है मम्मी पापा का रूम, जिसमें मम्मी पापा रहेंगे। और उसके बाद फिर मैं निकल आता हूँ अपना रूम दिखाने के लिए। और देखिए दोस्तों, ये जो इधर वाला है ये हम लोगों का रूम है, और हम लोग इसमें रहेंगे। अब फिर रूम में आके दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेन ने वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को लेट कर दिया था। अभी माता की चढ़ाई भी करनी है, तो सबसे पहले हम लोग अपना खाना खाने बैठते हैं। और सच में दोस्तों यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। मैंने तो पूरा पेट भर के खाया, मेरा तो मन भी नहीं भरा खाने से। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद दोस्तों मैंने पानी वानी पी के प्लेट उठाई, और मैंने सिर्फ अपनी नहीं, तिवारी की भी प्लेट उठाई, और फिर उसके बाद रितु की प्लेट भी मांगी मैंने, और उसको फिर रूम के बाहर रख दिया। एंड अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि डे 2 का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि नहीं कि तिवारी ने मेरा पहले मैंने जो वीडियो एडिट की थी उसको डिलीट कर दिया था दोस्तों। अब मैं फिर से इस वीडियो को एडिट करके चढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर